नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बैच वाइज आधार पर भर जाएंगे शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के 355 पद, जाने काउंसलिंग की तिथि। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों यानी कि पीईटी के 355 पदों को बैच वाइज आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के स्कूलों में वर्तमान में पीईटी के 1011 पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे डीपीएड, डीपीई और शारीरिक शिक्षा डिग्री धारकों में नई उम्मीद जगी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि करीब 21 वर्षों बाद बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से उन्हें नौकरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। भाजपा नेता कर्ण नंदा ने साधा निशाना, बोले 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर कांग्रेस ने 125 यूनिट का लाभ भी छीना। भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। कर्ण नंदा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पूर्व प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। हालांकि सरकार ने यह वादा पूरा करने के बजाय पूर्व भाजपा सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की राहत भी जनता से छीन ली है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आम उपभोक्ताओं को हजारों रुपये के भारी भरकम बिजली बिल आ रहे हैं। इस स्थिति के कारण हिमाचल प्रदेश अब देश का सबसे महंगा राज्य बन गया। कर्ण नंदा ने आरोप लगाया कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिखाने वाली कांग्रेस सरकार असल में केवल जनता की जेब काटने का काम कर रही है। सरकारी स्टोर में 300 से ज्यादा मुफ्त दवाएं उपलब्ध है, फिर भी मरीजों को खरीदनी पड़ रही महंगी दवाएं। जोनल अस्पताल धर्मशाला में कुछ डॉक्टरों के रवैये के कारण सरकार की मुफ्त इलाज की योजनाओं का पूरा लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल के सरकारी स्टोर में मरीजों के लिए 300 से ज्यादा तरह की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध हैं। इसके बावजूद डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बाहर से महंगी दवाइयां लिखी जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर मरीजों से मुंह से कुछ नहीं कहते, बल्कि चुपचाप उनकी पर्ची पर ऐसी दवाइयां लिख देते हैं जो अस्पताल के अंदर मिलती ही नहीं है। इलाज के लिए आने वाले गरीब और जरूरतमंद मरीजों को जब दवा खिड़की से पता चलता है कि यह दवा अंदर नहीं मिलेगी, तो उनके पास बाहर से महंगी दवाइयां खरीदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह दूर दूर से सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की उम्मीद लेकर आ रहे मरीजों को इस वजह से भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में भीषण गर्मी का प्रकोप, ऊना में पारा 41 डिग्री के पार, जाने कब बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर बना हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों के साथ साथ यहां सुकून की तलाश में आए सैलानियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि अमूमन ठंडे रहने वाले प्रमुख पर्यटन स्थलों में भी दोपहर के समय चुभने वाली धूप लोगों को बेहाल कर रही है। शनिवार को ऊना पूरे प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मैदानी व निचले इलाकों में नेरी में तापमान 37.7, कांगड़ा में 36.2, सुंदरनगर में 35.9, बरठी और नाहन में 35.7, मंडी में 35.4 तथा धर्मशाला में 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हिल स्टेशनों पर भी पारा चढ़ा हुआ है। शिमला का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक यानी 27 डिग्री सेल्सियस रहा। मनाली में 24.4, कुफरी में 21.6 और जनजातीय क्षेत्र केलांग में 15.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। हालांकि इस बीच कुछ जगहों पर हल्की राहत मिली है। राजधानी शिमला में हल्की ओलावृष्टि हुई, जबकि किन्नौर के कालपा में बूंदा बूंद यानी कि तापमान 21.2 डिग्री और भुंतर में 1 मिलीमीटर बारिश यानी कि तापमान 31.4 डिग्री दर्ज की गई। हिमाचल में पहली बार रोबोटिक तकनीक से कैंसर मरीज की सफल सर्जरी, आईजीएमसी ने रचा इतिहास। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आईजीएमसी के सर्जनों ने चिकित्सा क्षेत्र में एक और अभूतपूर्व और बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहां के डॉक्टरों ने प्रदेश में पहली बार रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के माध्यम से एक कैंसर पीड़ित मरीज की अत्यंत जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। अस्पताल प्रबंधन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित एक मरीज का 20 मई को यह सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बीमार भाई बहन के लिए प्रशासन बना मसीहा, रेस्क्यू कर दिया नया जीवन। ग्राम पंचायत सिलाई के अछोटी गांव में पिछले 6 वर्षों से अमानवीय परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे मानसिक रूप से बीमार भाई बहन को शनिवार को प्रशासन की पहल पर रेस्क्यू कर उपचार एवं पुनर्वास के लिए अपना घर आश्रम भेजा गया। जानकारी के अनुसार अछोटी गांव निवासी 42 वर्षीय दौलत राम और उनके 37 वर्षीय बहन निशा मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। मैं करीब 6 वर्ष पूर्व माता पिता के निधन के बाद दोनों पूरी तरह असहाय हो गए थे।
मामले की जानकारी मिलने पर उप मंडलाधिकारी सिलाई जसपाल सिंह ने दोनों को आश्रम में स्थानांतरित करने के लिए विधिवत अनुमति पत्र संजय नामक व्यक्ति को सौंपा। शनिवार को एसडीएम जसपाल सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी गीता सिंगड़ा अछोटी गांव पहुंचे। निरीक्षण के दौरान घर की स्थिति बेहद दयनीय पाई गई। मैं गांव तक वाहन योग्य सड़क न होने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों भाई बहन को पैदल मुख्य सड़क तक पहुंचाया। उसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें उपचार और पुनर्वास के लिए अपना घर आश्रम भेजा गया। चिट्टे के खिलाफ दौड़ेगा हिमाचल। विश्व पर्यावरण दिवस पर शिमला के द रीच पर सजेगी महामैराथन। नशा मुक्त और स्वच्छ हिमाचल प्रदेश के संकल्प को लेकर हिमाचल प्रदेश पुलिस और पर्यावरण विभाग एक बड़ी अनूठी पहल करने जा रहे हैं। आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर राजधानी शिमला के ऐतिहासिक द रिज मैदान पर एक विशाल एंटी चिट्टा एवं स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को नशे यानी कि विशेषकर चिट्टे के चंगुल से बचाना, उन्हें फिटनेस के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। इस अभियान का मूल मंत्र है स्वच्छ पर्यावरण, चिट्टा मुक्त जीवन, हमारा संकल्प, हमारा भविष्य। 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं से हुई थी छेड़छाड़, फॉरेंसिक जांच में पुष्टि, बोर्ड अध्यक्ष ने लिया कड़ा संज्ञान। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बिलासपुर जिले के झडुंदा परीक्षा केंद्र में उत्तर पुस्तिकाओं के साथ की गई छेड़छाड़ की पुष्टि अब फॉरेंसिक जांच में हो गई है। वह बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। मैं साथ ही बोर्ड ने प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें अंकों का लाभ देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर लगी आग, जानिए आम आदमी की जेब पर क्या होगा असर। देश सहित प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर उछाल आया है। पिछले 10 दिनों के भीतर यह तीसरी बार है जब तेल के दामों में वृद्धि की गई है। मैं शनिवार को हुई ताजा बढ़ोतरी के तहत पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस वृद्धि के बाद राजकीय राजधानी शिमला में सामान्य पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को लगभग छू चुकी है। मैं शिमला में सामान्य पेट्रोल की कीमत अब 99 रुपये 96 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं प्रीमियम या पावर पेट्रोल के दाम उछलकर 109 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए। इसके अलावा माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन का मुख्य आधार माने जाने वाले डीजल की कीमत भी बढ़कर 91 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मैं देश सहित प्रदेश ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही इस बढ़ोतरी का सीधा प्रहार आम आदमी की जेब पर, उसके जीवन स्तर पर पड़ेगा। मैं डीजल के महंगे होने से ट्रकों और मालवाहक वाहनों का किराया बढ़ जाएगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी कि परिवहन लागत में सीधा इजाफा होगा। माल ढुलाई महंगी होने का सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। मैं खाद्य पदार्थ, सब्जियां, राशन और रोजमर्रा की आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ेंगे। सफर करना महंगा होने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उछाल आने से आम जनता, खासकर मध्यम और गरीब वर्ग के घर का मासिक बजट पूरी तरह चरमरा जाएगा, जिससे उनके सामने नई आर्थिक चुनौतियां खड़ी होंगी। हिमाचल में बिजली बैंकिंग व्यवस्था बंद, सर्दियों में महंगी बिजली खरीदने को मजबूर होगा राज्य। हिमाचल प्रदेश में बिजली बैंकिंग व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है, जिससे सर्दियों में राज्य को खुले बाजार से महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ सकती है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बरसों से चली आ रही बिजली बैंकिंग व्यवस्था अब लगभग इतिहास बन गई है। राज्य बिजली बोर्ड के पास इस बार अतिरिक्त बिजली उपलब्ध नहीं है। इसके चलते बोर्ड ने फिलहाल दूसरे राज्यों को बैंकिंग पर बिजली देना बंद कर दिया है। इसका सीधा असर आने वाली सर्दियों में प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर पड़ेगा। सिरमौर में 24 से 30 मई तक बस के 40 रूट होंगे प्रभावित। हिमाचल पंचायत चुनाव को लेकर फैसला, लोगों की बढ़ेगी परेशानी। सिरमौर जिले में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज चुनावों के कारण HRTC के लगभग 40 स्थानीय बस रूट प्रभावित होंगे। हिमाचल प्रदेश में 26, 28 व 30 मई को प्रस्तावित पंचायती राज चुनाव के चलते एक सप्ताह तक जिला सिरमौर में HRTC के करीब 40 लोकल रूट प्रभावित होंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज चुनाव 2026 में पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र तक ले जाने तथा मतदान केंद्र से वापस विकासखंड कार्यालय तक छोड़ने के लिए 24 से 30 मई तक निगम की बसें जाएंगे, जिसके चलते एक सप्ताह तक जिला सिरमौर में HRTC के करीब 40 लोकल रूट प्रभावित होंगे। हिमाचल में अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आवेदन महंगा, 27 साल बाद बढ़ेगी व्यावसायिक वाहनों की फीस।
व्यावसायिक वाहन पंजीकरण शुल्क में 27 साल बाद वृद्धि में निजी बसों स्कूल वाहनों का शुल्क 50 से 1000 रुपये हुआ। राज्य सरकार ने आय बढ़ाने के लिए लिया यह फैसला। हिमाचल में व्यावसायिक वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन करना भी महंगा हो जाएगा। राज्य सरकार ने आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। में 8 विभिन्न श्रेणियों में आवेदन शुल्क को बढ़ाया गया है। में 7 श्रेणियों में आवेदन शुल्क 20 रुपये से 50 रुपये किया गया। निजी बस व निजी स्कूलों के व्यावसायिक वाहनों के आवेदन को 50 रुपये से बढ़ाकर 1000 किया गया है। हिमाचल में 355 पीईटी शिक्षकों की भर्ती 21 साल बाद बैच वाइज नौकरी का मौका, क्या है योग्यता, जाने जानकारी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग 355 पीईटी शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती कर रहा है, जिसके लिए 3 और 4 जून को काउंसलिंग होगी। हिमाचल में 355 पीईटी शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती काउंसलिंग प्रक्रिया 3 और 4 जून को होगी। 21 साल बाद नौकरी का इंतजार खत्म हुआ। वहीं पीईटी पदों के लिए 3 व 4 जून को होगी काउंसलिंग। पीईटी के 10 सालों से नहीं भरा एक भी पद। अनिल ठाकुर बैच वाइज आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे पीईटी बीएड डिग्री धारकों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग जून महीने से बैच वाइज आधार पर शारीरिक शिक्षकों यानी कि पीईटी के 355 पदों को भरने जा रहा है। 1 जून को सैलरी नहीं मिली तो होगा चक्का जाम। सिरमौर में एचआरटीसी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सरकार को दी चेतावनी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने नाहन में वेतन और अन्य वित्तीय लाभों में देरी के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 1 जून तक भुगतान नहीं हुआ तो चक्का जाम कर दिया जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों तथा मैकेनिकल स्टाफ ने समय पर वेतन तथा लंबित पड़े वित्तीय लाभ न मिलने के विरोध में नाहन बस स्टैंड व वर्कशॉप में प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। सोलन में 2 बाइक जलकर राख। सोलन के जोनाजी रोड स्थित नडो धाली क्षेत्र में शनिवार दोपहर अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि मौके पर खड़ी 2 बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया और इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। शिमला जा रही निजी बस सलोगड़ा में पलटी। सलोगड़ा क्षेत्र में शनिवार सुबह शिमला जा रही एक निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 10 सवारियां मौजूद थीं। दुर्घटना में 2 लोग घायल हुए, जिन्हें स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा सड़क पर संतुलन बिगड़ने के कारण हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फायर सीजन में अब तक 133 बार दहके जंगल। इस सर्किल में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं। फायर सीजन में इस वर्ष अब तक 133 मरतबा प्रदेश के जंगल दहक चुके हैं और इससे 2396.16 हेक्टेयर क्षेत्र आग की भेंट चढ़ चुका है। बड़ी बात यह है कि इन घटनाओं की जद में आकर 126.91 हेक्टेयर में किया गया पौधारोपण को नुकसान पहुंचा है। वन विभाग की ताजा फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अब तक 133 वन अग्नि की घटनाएं दर्ज की गई है। इन घटनाओं में 2394.16 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में आया है। प्रदेश में फायर सीजन में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं मंडी सर्किल में हुई है। यहां 47 मामलों में 259.2 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। शिमला सर्किल में भले ही घटनाएं कम रही हो, लेकिन यहां सबसे अधिक 1544.36 हेक्टेयर वन क्षेत्र अब तक जला है। 1293 पंचायतों में आज से 26 मई तक ड्राई डे। पंचायत चुनाव वाले स्थानों पर बंद रहेंगे स्कूल। प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रदेश की 1293 पंचायतों में आज से 26 मई तक ड्राई डे घोषित किया गया। इस दौरान शराब की बिक्री और वितरण पूरी तरह बंद रहेगा। प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिन पंचायती क्षेत्रों में मतदान होना है, वहां चुनाव खत्म होने तक शराब के ठेके बंद रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पहले चरण के चुनाव के चलते जिन स्कूलों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं या जो पंचायत क्षेत्र चुनाव के दायरे में आते हैं, वहां छुट्टी घोषित की गई है। प्रशासन का कहना है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान स्कूल परिसरों का इस्तेमाल चुनावी कार्यों के लिए किया जाएगा, इसलिए विद्यार्थियों और स्टाफ की सुरक्षा तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है।
एनटीए के लिए 30 दिन में नीट परीक्षा करवाना बना अग्नि परीक्षा, हर स्तर पर बढ़ाई क्रॉस चेकिंग। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर मचा विवाद अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। 21 जून को होने वाली रीनीट यानी दोबारा नीट परीक्षा से पहले एजेंसी चौतरफा दबाव में है। पेपर लीक के आरोपों के बाद अब एनटीए हर कदम बेहद सतर्कता से उठा रही है। मैं अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस बार एजेंसी जीरो ट्रस्ट पॉलिसी पर काम कर रही है, यानी किसी भी स्तर पर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा रहा। सूत्रों के मुताबिक इतनी बड़ी राष्ट्रीय परीक्षा को दोबारा आयोजित करने में आमतौर पर करीब 6 महीने की तैयारी लगती है। परीक्षा केंद्र तय करने से लेकर प्रश्न पत्र छपाई, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा और निगरानी तक हर प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। लेकिन इस बार एनटीए के पास मुश्किल से 30 दिन है। एजेंसी से जुड़े एक सूत्र ने कहा, घड़ी लगातार चल रही है। अगर समय की कमी की वजह से कहीं भी चूक हुई तो यह बड़ा संकट बन सकता है। यही वजह है कि इस बार हर चरण की बार-बार जांच की जा रही है। बड़सर में चलती कार बनी आग का गोला, चालक की सूझबूझ से बाल बाल बचा परिवार। हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल के अंतर्गत मकड़ गांव के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां एक चलती क्विक कार में अचानक भयंकर आग लग गई। गनीमत यह रही कि कार चालक की समय रहते दिखाई गई सतर्कता के कारण कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए और कोई जनहानि नहीं हुई। फर्जी डिग्री रैकेट मामले में बद्दी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस थाना बरोटीवाला में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी शैक्षणिक डिग्रियां एवं प्रमाण पत्र तैयार कर युवाओं को उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। शिकायत पर थाना बरोटीवाला में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा लगातार तकनीकी जांच, दस्तावेजों की पड़ताल एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखी जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा एक आरोपी अनूप कुमार पुत्र रमेश सिंह निवासी गांव माऊ चिराग, तहसील सिकंदर राउज, जिला हाथरस से उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। श्री नैना देवी में यूपी के श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार, क्रैश बैरियर से टकराकर हवा में लटकी, मची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। माता के दर्शन कर लौट रहे उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर से जा टकराई। गनीमत यह रही कि बस क्रैश बैरियर से टकराने के बाद वहीं अटक गई, जिससे उसमें सवार सभी श्रद्धालु सुरक्षित बच गए। यदि बस क्रैश बैरियर को तोड़कर सैकड़ों फुट गहरी खाई में गिरती तो एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो सकता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश से श्रद्धालुओं का एक जत्था बस में सवार होकर माता श्री नैना देवी के दर्शनों के लिए आया था। दर्शनों के उपरांत जब वे वापस लौट रहे थे तभी ढलान वाले रास्ते पर अचानक बस चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया। बेकाबू हुई बस से सीधे क्रैश बैरियर से टकराई और आधी हवा में लटक गई। मैं जिस समय यह घटना घटी उस वक्त बस में लगभग 42 श्रद्धालु सवार थे। बस के क्रैश बैरियर से लटकते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि सभी यात्री बाल बाल बच गए। चोरों ने 2 घरों को बनाए निशाना, लाखों के गहने व नकदी चोरी। जी हां, ओहर पंचायत के अपर भंजवानी गांव में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी चुरा ली। यह घटना उसी ओहर पंचायत में हुई जहां 3 दिन पहले 3 घरों में चोरी, नकदी व गहनों पर हाथ साफ किया था। झडुंदा थाना अंतर्गत सबसे पहले मनोज कुमार पुत्र नंदलाल के घर में चोरों ने सेंध लगाई। यहां चोरों ने बाहर से दरवाजे की कुंडली लगाकर घर में सोए परिजनों को बंद कर दिया और करीब 84 ग्राम सोने के गहने एवं 20,000 रुपए की नकदी छीन ली। इसके बाद करीब 50 मीटर दूर राजीव पुत्र सुभाष गौतम के घर में भी सेंध लगाकर लाखों के गहने व 4,000 रुपए की नकदी चुरा ली। कंगड़ा में तार शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 4 माह की बच्ची को बचाते समय युवक झुलसा। कंगड़ा जिले के इंदौरा उपमंडल के गांव माजरा में एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। इस भीषण अगलगी के दौरान कमरे में फंसी 4 माह की बच्ची को बचाने के प्रयास में एक युवक झुलस गया। आगजनी में घर का सामान जलकर राख हो गया, जिससे करीब 1.5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। कंगड़ा में महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान तोड़ा दम, परिजनों में पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा जिले में एक 53 वर्षीय महिला की जहरीले पदार्थ का सेवन करने के कारण मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक सिविल अस्पताल बैजनाथ से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन चिकित्सकों ने महिला की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे बयान देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला को गंभीर हालत में पहले सिविल
सिविल अस्पताल बैजनाथ ले जाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टंडा रेफर किया गया था, लेकिन वहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो पीएम मोदी से मिले, व्हाइट हाउस आने का दिया निमंत्रण। अमेरिकी के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक के मुद्दों पर अपने देश का दृष्टिकोण साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्षों का संवाद और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकाले जाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद कहा, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का स्वागत करके प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि हमने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में सतत प्रगति पर चर्चा की। मैं साथ ही हमने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। क्या हिमाचल में 6 दिन बंद रहेंगे ठेके? 26, 28, 30 मई को पंचायत चुनाव। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की सरगर्मियां अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से गूंज रहा चुनावी शोर अब थमने वाला है। वह गांव-गांव में चौपालों से लेकर गलियों तक चली सियासी चर्चाओं के बीच अब मतदाता अपने फैसले की दहलीज पर खड़े हैं। वहीं पंचायत चुनाव के बीच अगले 6 दिन तक हिमाचल प्रदेश में शराब के ठेके बंद रहेंगे, लेकिन आपके एरिया में सिर्फ 2 ही दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की 1293 पंचायतों में छोटी सरकार चुनने के लिए 26 मई को पहले चरण का मतदान होना है, जिसे लेकर प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक इन दिनों शराब के ठेके बंद रहेंगे। इसके साथ ही रविवार शाम 3 बजे से चुनावी प्रचार प्रसार पर भी विराम लग जाएगा। अब प्रत्याशी 9 तो जनसभाएं कर सकेंगे और 9 ही लाउड स्पीकर के जरिए प्रचार होगा। उम्मीदवार केवल घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत धर्मशाला में आज संडे ऑन साइकिल 100 से अधिक खिलाड़ी बनेंगे हिस्सा। धर्मशाला स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की ओर से रविवार को संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित कार्यक्रम की थीम स्टार्टअप ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 रखी गई है। मैं कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आम जन को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के साथ वर्ष 2030 में भारत में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रति जन समर्थन तैयार करना है। कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान बबीता फोगाट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। उनके साथ फिट इंडिया एम्बेसडर दीपक मिश्रा भी विशेष रूप से शामिल होंगे। मैं दोनों ही युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक शैलेंद्र कुमार व उपायुक्त कंगड़ा हेमराज बैरवा भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। हिमाचल के स्कूल में अब बच्चे सीखेंगे एआई, एक्सपर्ट ने मिलकर तैयार किया नया कोर्स। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नए स्किल विषय के रूप में शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए दुनिया की जानी मानी कंपनी इंटेल इंडिया से हाथ मिलाया है, जो इस कोर्स को तैयार करने में मदद करेगी। शिक्षा बोर्ड बच्चों की उम्र के हिसाब से एआई का नया सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं। इस कोर्स का मुख्य मकसद बच्चों की सोचने की क्षमता को बढ़ाना, कंप्यूटर की समझ देना, कुछ नया बनाने की कला सिखाना और किसी भी समस्या को आसानी से सुलझाने का हुनर सिखाना है। इस विषय में किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल करके सीखने पर जोर दिया जाएगा, ताकि बच्चे कंप्यूटर और तकनीक की दुनिया को अच्छे से समझ सके। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।